हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको शुरू करने से पहले, सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए कि अगर आप भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से जुड़कर, इस बैच से जुड़कर, टारगेट बैच से जुड़कर आप अपनी क्लासेस कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, पिछले साल का पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो वो भी आप अपडेटेड हमारे वेबसाइट onlineprep.co.in या ऐप से आप बाय कर सकते हैं। इसमें स्ट्रीम वाइज भी है। साथ ही साथ अगर आप स्मार्ट नोट्स चाहते हैं, बहुत ही कम समय में अगर आप रिवाइज ही करना चाहते हैं, तो उसकी भी फैसिलिटी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। इन सबका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं पेपर वन के सेट को। पेपर वन में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और उस 50 क्वेश्चन में जीके, जीएस और करंट अफेयर का जो है वो सेक्शन होता है। पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पूछा गया था और ये पिछले साल का है, तो आप ये याद रखिएगा कि इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इन पर ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। करंट से क्वेश्चन था, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप चाहें तो जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उसको आप फोकस कर सकते हैं। करंट नेम ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट, और ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर जो है वो था महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। देखिए एग्जाम में आपके जीके करंट के साथ ही जीके जीएस से भी जोड़ दिया गया था इस क्वेश्चन को कि G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है, यानी जो फर्स्ट G20 समिट जो हेल्ड हुई थी, वो वाशिंगटन डीसी में हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड वन क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसको मिला था। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि 2024 में है, वो 2023 का करंट पूछा गया है, यानी पिछले एक साल का, पिछले साल का करंट ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलजार एवं राम भद्राचार्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाद G20 की अध्यक्षता करने वाला देश, यानी कौन देश करेगा, ये अनाउंस हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन बी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक का नाम ही है 1984 और इसके जो राइटर हैं वो हैं जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड। एग्जाम में आपके जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनसे क्वेश्चन हर साल बनते हैं और हम लोग हमेशा इस पर फोकस करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चंद्रयान 3 मिशन जो है, यानी थर्ड मिशन जो है, कब लॉन्च किया गया था। व्हेन वाज चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च्ड। यानी आपको मिशन की जानकारी है तो आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2023। अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 में एल का अर्थ क्या है, यानी कि एल जो है उसका फुल फॉर्म आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपसे पूछा गया था एग्जाम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, आप इसको इंग्लिश में ज्यादा प्रेफर करिएगा, वो हो जाएगा लैग्रेंज पॉइंट 1 और ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा टफ था कि गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को कब अधिसूचित किया गया, यानी कब इसको अधिसूचित किया गया, नोटिफाइड किया गया, इसकी डेट पूछी गई थी एग्जैक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 अगस्त 2023। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप सभी लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 2024 में 2021 से करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला, यानी टफ बनाने के लिए पिछले 2 साल पीछे का पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। यहां पे लागू पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब जीके से आपका क्वेश्चन था, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे, सोच भी पाएंगे, इब्राहिम लोधी, ऑप्शन ए हो जाएगा। WPL 2024 की विजेता टीम रही तो वो विजेता टीम रॉयल चैलेंजर बंगलौर, आरसीबी। तो एग्जाम में आपके जो ऐसे मैचेस हैं, ऐसे स्पोर्ट्स हैं, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किससे संबंधित है, एग्जाम में पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो ये है एक्चुअली पृथ्वी के ताप की वृद्धि से राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन। आप इसको आंसर करेंगे। डांस से क्वेश्चन पूछा गया था कि कथकली नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य है या किस राज्य से संबंधित है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन ए। ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक यूपी जीके का क्वेश्चन है, यानी ललितपुर जिले की बात की गई है, तो ये है फेमस यूरेनियम के लिए, यूरेनियम की खान पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर क्या था इसका? सही ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी था। 17th वन जो है वो www का आविष्कार किसने किया था? तो वो टीम बर्नर्स ली ने, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो लॉन्च करने वाली जो गवर्निंग बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी है, वो है एनसीपीआई। एक बहुत ही अजीब तरीके का क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो का अर्थ है, यानी इस टोक्यो शब्द का अर्थ पूछा गया था, बल्कि ये नहीं पूछा गया कहां की राजधानी है, क्या है, किस देश में है, सीधे पूछा गया कि टोक्यो का अर्थ क्या होता है। और इसमें बहुत से लोग, इसको पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। इसका मीन होता है पूर्वी राजधानी, यानी ईस्टर्न कैपिटल, और इसी के नाम पे आप जापान में टोक्यो का शहर है, उसको आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये पूछा गया था, देख सकते हैं कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, जो कि गांधी जी की रचना है, ऑटोबायोग्राफी है, उसमें गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेव देसाई। अगला क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद या काशी हिंदू विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। उसमें उसमें ऑप्शन में शायद पटना भी दिया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई जो डिजिटल मुद्रा है वो कौन सी है? उसका नाम क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा सीबीडीसी, ऑप्शन बी। रोमियो जूलियट किसकी रचना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी। सिक्किम राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है? कभी कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं लगती है, यानी वहां पर आपको अच्छे से उसको पढ़ना जरूरी हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी पॉपुलर रचना है, और ये रचना है बाल कृष्ण भट्ट की, ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित किया गया था? एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया, इसका आंसर आप सभी लोग देंगे, तो वो चौरी चौरा जो कांड है उसकी वजह से, ये इंसिडेंट की वजह से ये स्थगित कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप देखिएगा इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि हर टाइप के क्वेश्चन आपके इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी, ऑप्शन बी। बार किसकी इकाई है? तो बार जो है वो दाब की इकाई है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि स्वयं प्लेटफॉर्म है वो किससे संबंधित है? पिछले साल पूछा गया था कि स्वयं का जो है फुल फॉर्म क्या है, इस बार सिंपली पूछा गया किससे संबंधित है, तो ऑप्शन था कुछ इस प्रकार से, तो राइट आंसर ये शिक्षा से संबंधित है, ऑनलाइन कोर्सेज से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा गया है? तो आधुनिक शिक्षा यानी फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो है वो चार्ल्स ग्रांट को कहा गया है। और आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, लेकिन सबसे सही ऑथेंटिक आंसर चार्ल्स ग्रांट है, और इस पर बहुत कम लोगों ने टिक किया था, इस वजह से बहुत से कम लोगों का यह आंसर सही था पिछले साल। पेंगुइन किस वर्ग से संबंधित है? वो पशु है, पक्षी है, सरीसृप है या स्तनधारी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो एक प्रकार की पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है। चारकुला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो उत्तर प्रदेश, यूपी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 34 जो है, लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान, इंडिया का जो रैंक है इन आयरन ओर प्रोडक्शन, वो क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो वो चौथा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2021 के जो विंबलडन कप है जो कि आप टेनिस में खेला जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके विनर कौन थे, विजेता कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो थे नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी।
मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर कानूनी या संवैधानिक अधिकार लिखा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर टाइप के अधिकार लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है। जो अब मौलिक अधिकार नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है संपत्ति का अधिकार। अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार बन के रह गया एक संशोधन के बाद। सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? यानी कि शिक्षा से संबंधित जो अभियान है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो पहले तो निःशुल्क शिक्षा है, यहां पर इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसके सारे ये बात इसमें आप यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि सब कुछ सही है, बट प्रमुख उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। इसी में मुफ्त शिक्षा भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपको दोनों सबसे सटीक करना हो तो आप ऑप्शन ए करेंगे। निम्न में न्यूनतम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो महाद्वीप कौन सा है? आंसर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी भाषा में किसे जो पुरस्कार जो है किसे प्राप्त हुआ था? तो वो संजीव कुमार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा जाति का उन्मूलन। ये इंग्लिश में बेसिकली लिखी गई थी ओरिजिनली, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से क्वाड का सदस्य नहीं है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड में इंडोनेशिया शामिल नहीं है। आईबीआरडी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी ये विश्व की जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उससे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक का एक भाग है। एक क्वेश्चन पूछा गया, बौद्ध धर्म के नियम का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यानी बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में है? तो त्रिपिटक में है। अब त्रिपिटक में भी विनय पिटक जो है इसमें बहुत सारे नियम कानून कायदे लिखे गए हैं बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में एल्युमिनियम के अयस्क नहीं है। अब यहां पर ओर बताना है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओर ऑफ एल्युमिनियम? तो वो हो जाएगा हेमेटाइट, क्योंकि ये आयरन का ओर है। बाकी जो है वो सब जो है इसके एल्युमिनियम के ओर है। प्लेग किस कारण होता है? यानी डिजीज के रीजन, डिजीज के कॉजेज, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जीके जीएस का जो 50वां क्वेश्चन है वो पूछा गया था, जो विबगोर है यानी VIBGYOR जो एक्रोनिम है में कौन सा सिद्धांत जो है वो प्रयोग होता है? तो बेसिकली इसमें दृश्यमान स्पेक्ट्रम के रंगों का क्रम है, और इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करके एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। और इसको आपको याद, यानी एक साइन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपका सेक्शन आता है जो पार्ट बी है, इसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना होता है। इसमें हम लोग पहले इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉरी पहले हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे, बाद में इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। दोनों में 50 होता है, लेकिन कोई एक करना होता है जो आप फॉर्म में फिल किए रहते हैं कौन सा सेक्शन चूज कर रहे हैं। इसमें देखेंगे 51 क्वेश्चन जो है वो है उल्टी माला फेरने का मुहावरा क्या है? मुहावरे से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस आप ये देखते जाइए कि किस किस सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उल्टी माला फेरना का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ जो है वो आपका हो जाएगा किसी का अहित करना, यानी नुकसान करना या नुकसान की सूचना। समास का विलोम शब्द है, यानी जो समास शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है? तो वो है व्यास, ऑप्शन बी हो जाएगा। पवित्र का संधि विच्छेद है तो पोधन इत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। परीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास क्या है? तो वो है मैला आंचल। लेखक संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। निम्न में पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी को याद करने के लिए आप लोगों को हिंदी की क्लास में बताया जाता है ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अनुकूल का विलोम पूछा गया था, तो अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल का विलोम आप देखते ही आंसर कर पाएंगे, प्रतिकूल। और ये बहुत स्कोरिंग होता है हिंदी सेक्शन। नौवां रस कौन सा है पूछा गया था, तो नौवां रस जो है उसको शांत रस को नौवां रस कहते हैं। जहां बिना कारण के कार्य हो कौन सा अलंकार है? उसको विभावना अलंकार कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंचन का पर्यायवाची है तो सुवर्ण जो है वो कंचन का पर्यायवाची है।
निम्न में आगत का विलोम है, आगत का कौन सा विलोम है? आप यहां पर ऑप्शन देखिए और आप गेस करिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी अनागत। गंगा नहाने का अर्थ क्या होता है? कठिन कार्य का पूरा होना। निम्न में मूर्धा व्यंजन कौन सा है? यह आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, इससे एग्जाम में आता है। तो ट वर्ग ट ठ ड ढ इसको मूर्धा व्यंजन के अंतर्गत आता है। वर्षा का बहुवचन है, तो बहुवचन पूछा जाएगा, वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है, इसका बहुवचन यानी कि नहीं होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया अक्षौहिणी जो है वो इसका अर्थ क्या है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ चतुरंगणी सेना से है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सबसे पॉपुलर कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद जो है उत झल धन ज्वल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये आप सभी लोग जानते होंगे। प्रकाश में किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्र। अगला क्वेश्चन है मनोहर का पर्यायवाची है 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंजुल। ऑप्शन ए। समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी में कौन सा अलंकार है? तो यहां पे रूपक अलंकार है समय सिंधु। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है या होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता की भावना, जैसे आप कहते भी हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बेसिकली 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुस्वार कहते हैं। निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है, बहुत ही इजी है कि प वर्ग का व्यंजन जो है वो य नहीं है, बाकी प फ ब भ म जो है ये उसके है। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा गया, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था कि प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? तो उनकी डेथ की जो ईयर है वो एक्चुअली पूछी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। तुरंग शब्द का अर्थ होता है 74 का राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है मक्खन का पर्यायवाची है? यानी पर्यायवाची शब्द से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नवनीत। निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम जो है वो सेमी कॉलन। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, और इसमें लिपियों से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इजीएस्ट पूछा गया था, लेकिन इसके बारे में क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, और बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां आप सब चैप्टर को और अच्छे से पढ़ पाते हैं। 78 क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? तो सकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य है वो आप खुद देखिए। तो आकाशवाणी में ये समाचार प्रसारित हुआ, ये सकर्मक क्रिया है, यानी कर्म के साथ। निम्न में अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो दिग्भ्रम जो हो जाएगा वो विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द शेष तीन से भिन्न है? अब एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संपृक्त जो है, जैसे संयुक्त, संलीन और संश्लिष्ट जो है ये एक है, और जो संपृक्त है ये बाकियों से अलग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में अव उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं है? यानी अव लगने से उसमें हीन या कम की भावना नहीं आ रही है। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवधान हो जाएगा। बाकी अवमूल्यन का मतलब कम करना, अवनीति, अवमानना, हीन मानना, इस तरीके से, लेकिन डी अवधान में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे। अब यहां पर आपको यह दिखाना है कि कौन सा मुहावरा जो है वो ज्यादा सही फिट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप गेस करिए एक बार। 82 का राइट आंसर हो जाएगा। आप तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना ऐसे जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में अलंकार कौन सा है? और यहां पे दो अलंकार आपके दिए गए हैं ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास और मानवीकरण सॉरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? एग्जाम में ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो भरमार पड़ी है, भरमार है। अंबार, भंडार, कोठार जो है ये आपके स्त्रीलिंग नहीं है, भरमार स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य चुनने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका अशुद्ध हो जाएगा 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा। इसमें अशुद्धि है, बाकी सब सही है कि वे तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है, बाकी सही है, ये अशुद्ध है। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य जब आप वाच्य पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर में, उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा।
कि इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। जब सोया नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा, ये भाववाच्य के अंतर्गत आता है। इनमें से अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें? 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अम्लान में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय रहित है, जिनमें प्रत्यय नहीं लगा है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा मलयानिल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पे संधि विच्छेद से चयन करना है। यहाँ पर 89 है, पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म। अगला क्वेश्चन है, पितृ ऋण से उसका पूछा गया है संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पितृधन ऋण, यानी एज इट इज दिख रहा है ये। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, हर साल। तो इसमें तद्भव कौन सा है? बाकी सब नासिका, परीक्षण, कटक, ये सब तत्सम है। कान जो है ये तद्भव शब्द है। वैसे ही 92 में आपको बताना है पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। तो पीड़ा जो है वो आपका तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल या असंगत शब्द का चयन कीजिए। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्या, जटिलता, कठिनाई। ये लगभग एक प्रकार के शब्द हैं, यानी एक प्रकार के भाव हैं, लेकिन खेद जो है वो बाकी से अलग है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक और आधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 का? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आधि। ये शरीर से संबंधित है ऊपर, ये इनसे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माखन लाल चतुर्वेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजवपन काल। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? एग्जाम में कभी कभी जब बहुत टफ होता है क्वेश्चन तो ऐसे भी आए हैं, आप देख सकते हैं। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बनानंद। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन ए। श्वास के आधार पर वर्णों के दो प्रकार होते हैं या दो रूप होते हैं, यानी कि जब आप इसको पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर में तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। वो हो जाएगा अल्प प्राण और महाप्राण, और इसको बताया जाएगा कि कैसे। ये क्लास आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए अगर आप सीरियसली, अगर आप बीएड करना चाहते हैं और आप सीरियस हैं अपने इस एग्जाम के लिए। 100वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से दंतव्य वर्ण कौन सा है जो कि बोलते समय जीभ जो है दांत पे लगती है? तो त, थ, द, ध जो है इसको दंतव्य वर्ण या दंत वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। अगली क्लास में, अगले पार्ट में हम लोग इंग्लिश के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हमने इस वीडियो में, इस सेशन में, इस क्लास में 100 क्वेश्चंस को देखा, सॉल्व किया। और आपको अगर ये पेपर चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन प्रेप वेबसाइट या ऑनलाइन प्रेप के ऐप पे जाकर इस पेपर को आप डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत जल्दी आपको वहां पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। आई होप आप अंत तक जुड़े होंगे। चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस, इंफॉर्मेशन मिलेंगी। हम लोग एंट्रेंस एग्जाम से लेकर सेमेस्टर एग्जाम तक क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, तो ऑनलाइन प्रेप आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट चैनल होगा। तो उम्मीद है आप सभी ने अब तक सब्सक्राइब किया होगा, और ऐसे ही आप सपोर्ट करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे आगे का सेशन, आपको बहुत जल्द ही जो अगला पार्ट है वो भी सॉल्यूशन करके वीडियो जाएगी, उसको आप देख पाएंगे। आई होप आपने इस क्लास को अंत तक देखा होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलेंगे अगले क्लास में अगला जो इसका पार्ट है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।